वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले हम जो है 3.5 मतलब 5 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड। उनके अंदर अलजेब्रिक में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, और ग्राफिकल में हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना सीखा था। अभी हम जो इसमें करने वाले हैं, हमने इसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो हम चैनल्स पे डाल चुके हैं। जिसने वो नहीं देखी है वो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस आपको दी हुई होगी उन्हें हमें रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपने क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशंस आर। क्या इक्वेशन आपको दी हुई है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू में 2। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशंस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या है, y में x है, y में y है, तो हम पुट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस में। 1/x इज इक्वल टू p and 1/y is equal to q in equation first and 2 we get, जब हम ये पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/x की जगह क्या हो गया p, तो p/y में क्या हो गया 2 प्लस में 1/y की जगह आ गया q, y में क्या है यहाँ आ गया 3 इज इक्वल टू में 2। इसको सोल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 3 जा 6, 3 की p से मल्टीप्लाई 3p, 3 2 जा 6, 2 की q से मल्टीप्लाई की 2q इज इक्वल टू में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3p प्लस में 2q, 6 2 जा कितना हो गया 12। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। ठीक है, एंड क्या मिल रहा है हमें, सेकंड इक्वेशन से p/में 3 प्लस में 1/2y है, 1/y की जगह q, y में क्या रह गया 2 इज इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 2 जा 6, 2 की p से मल्टीप्लाई करोगे 2p, 2 3 जा 6, 3 की q से मल्टीप्लाई करेंगे 3q इज इक्वल टू 13/6। y में 6 है दोनों के तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू में 13। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, 4। तो हमने इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी एक अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको इन इक्वेशंस को किसी वन अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम कौन से कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, बाय, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ देखो 2 3p है, यहाँ पे 2p है, यहाँ 2q है, यहाँ 3q है। इनमें से कोई एक वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीपल कर देते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीपल कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से, वी गेट। ठीक है, तो 4 फ्रॉम के बाद इक्वेशन 4 लिखी हुई है, तो 4 को पहले लिखना है। 3 2 जा 6p प्लस में 3 3 जा 9q, 13 3 जा 39। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीपल करनी है, 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4q और 2 12 2 जा 24। सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करना होता है, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 9q में से 4q क्या रह गया 5q, एंड 39 में से 24 गया तो 15।
और क्यू यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है 15, लेफ्ट साइड से हम 5 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो 5 डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे 3p प्लस में 2q है, q की जगह कितना रखना है 3 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 12। यहाँ से देखेंगे 3p 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू 12, 6 लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो -6, 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू क्या हो गया 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू 3 आ गई, तो नाउ p हमारा क्या था, क्या माना था हमने 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम देखेंगे 2x इज इक्वल टू 1 आया है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, एंड क्यों हमारा कितना आया था यहाँ पे 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/3, तो हेंस हमें यहाँ से क्या मिला है x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, पहले जो गिवन इक्वेशंस थी उनको किसमें चेंज किया, लीनियर इक्वेशंस में कुछ पुट करके सब्स्टिट्यूट करके, फिर उन इक्वेशंस को हमने क्या किया, किसी एक मेथड से अलजेब्रिक मेथड से सोल्व किया और फिर जो हमने कंसीडर किया था उसके इक्वल में उसको रख दिया। ये होता है रिड्यूसिंग मेथड, जिससे हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट में क्या स्टेटमेंट दी हुई है 2/√x, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशन दी हुई है आपको 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू में 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4/√x माइनस में 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1, ये इक्वेशंस हमें दी हुई है 2/√x प्लस में 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, इन्हें रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, तो उसके लिए जो बाय में है उनको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, पुट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू में q इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2p प्लस में 3q 1/√y की जगह q रखना है, तो इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे 2/√x था तो 4/√x है, तो क्या हो जाएगा 4p, सेकंड इक्वेशन माइनस में 9q इज इक्वल टू में -1, इक्वेशन 4। इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें खुद ही क्या है सॉल्वेबल है। अब यहाँ से देखेंगे 9 यहाँ से 2 से मल्टीपल कर लेते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो 4 पहले लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन 4 बाद में है, तो 4p माइनस में 9q इज इक्वल टू -1, यहाँ से 2 से मल्टीपल करोगे 2 2 जा 4p, 2 3 जा 6q और 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, माइनस 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 कैंसिल होता है, कैंसिल कर दीजिए, 9 और 6 माइनस का 15q इज इक्वल टू -4 -1 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हम देखेंगे q इज इक्वल टू क्या आया है 15q अपॉन में 5 था, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू 5 अपॉन में
15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ से क्यू क्या फाइंड हो रहा है 1/3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ क्यू किस इक्वेशन में करें, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी 2p प्लस में 3q, क्यू की जगह क्या रखना है 1/3 इज इक्वल टू में 2, 3 से 3 कैंसिल, 2p प्लस में यहाँ कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 2, 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, नाउ p हमने क्या माना था 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √x की 1 से मल्टीपल करेंगे तो √x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो √x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, x √x से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, एंड सेकंड केस हमें क्या था q इज इक्वल टू 1/3, तो हमने क्या कंसीडर किया था 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, ये है आपका आंसर। यहाँ भी हमने क्या किया है स्क्वायरिंग, ठीक है, क्लियर है। इसमें जो गिवन इक्वेशंस थी उनको हमने क्या किया लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उनके ऊपर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिया, फिर जो हमने पुट किया था उसको सोल्व कर लिया, बिल्कुल इजी वे में हम इसको कर रहे हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए आपको गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। द गिवन इक्वेशंस आर क्या है 4y(x) प्लस में 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3y(x) माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट 1/x इज इक्वल टू में p कंसीडर कर लेते हैं। y तो हमारा क्या है ऊपर ही है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको हम सिर्फ 1/x इज इक्वल टू p कंसीडर करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/x है तो p लिखा जाएगा तो 4p प्लस में 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3p माइनस 4y इज इक्वल टू में 23। ये हमारी इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमारी बन रही है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हम क्या करेंगे y की निकाल लेते हैं। यहाँ से 4p को राइट साइड में लेके जाएंगे 14 माइनस में 4p, 4p पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 मल्टीपल में देखो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, और हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा y। इसको इक्वेशन कौन सी कंसीडर कर लेते हैं फिफ्थ। फिर हमें क्या करना होता है, एक से जो वेरिएबल निकालेंगे उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है, तो हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 5 from equation 5 in equation 4, 5 से फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है y की वैल्यू, तो 3p माइनस में 4 इनटू में y की जगह क्या रखना है 14 माइनस में 4p अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना है 23। सोल्व करते हैं, क्या दिया आपको 3p माइनस 4 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे 56, 4 की 14 माइनस 4p से करोगे तो 16p अपॉन में 3 है इज इक्वल टू 23। यहाँ से सॉल्व करते हैं 3p, इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं
एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ गया इज इक्वल टू 23। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1। 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे। 3 की 3p से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 9p। 3 1 जा 3। 1 की माइनस 56 माइनस 1 की 56 से मल्टीपल करोगे माइनस का 56 माइनस 1 की माइनस 16p से करोगे तो प्लस का 16p। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 9 और 16 कितना हो गया 25p माइनस में 56। 3 की 23 से मल्टीपल करोगे तो 69। तो यहाँ 25p इज इक्वल टू 69। 56 माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 25p और यहाँ पे देखेंगे तो 125। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125 अपॉन में 25 आ जाएगा। 25 हो गया 25 25 5 जा 125। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5। अब इस p की वैल्यू में क्या करना होता है इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5 वी गेट। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 4p की जगह पे क्या रख रहे हैं 5 अपॉन में 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 14 माइनस में 4 5 20 अपॉन में 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6 अपॉन में 3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। y इज इक्वल टू माइनस 2 आया है और p इज इक्वल टू 5 आया है। अब हमें क्या करना है नाउ p इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया था हमने 1/x। तो 1/x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/5। तो देन हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। देखिए क्या कह रहा है। इक्वेशंस आपको दी हुई हैं 2 इक्वेशंस क्या हैं 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू में 2 एंड 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में है, बाय में y माइनस 2 दोनों में है। तो इन्हीं को हम क्या कर लेंगे पुट करेंगे। तो पहले से पहले क्या करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है पुट 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू में q। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5 अपॉन में x माइनस 1 है तो 5p प्लस में 1 अपॉन में है तो q इज इक्वल टू में 2 इज इक्वल टू में 2। ये हमारी इक्वेशन होगी थर्ड। एंड 6 अपॉन में x माइनस 1 था तो 6p माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 था तो 3q इज इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन 4। इसको हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मेथड से क्या बताया था x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो x इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से b1। पहले तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयरिंग करेंगे, वो वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 विद क्या थी हमारी जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ से a1
फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा 3 से, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, b1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और c1 पहले इससे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारी थी, c1 को यहाँ पे करता हूँ, यहीं पे इसको लिख देता हूँ, माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एक स्टेप क्या कर लेना है, 5p क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ था ना 5p प्लस क्यू 2 क्यू इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ से क्या कर लोगे 5p प्लस में क्यू माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड होगी। इसको इक्वेशन 4 जैसे कंसीडर करोगे तो यहाँ क्या था 6p माइनस में 3q इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या कर सकते हो 6p माइनस में 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे सोल्व करेंगे हम। तो a1 हमारा कितना आ गया 5, b1 हमारा आ गया 1, c1 हमारा क्या आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार से एंड a2 हमारा क्या है 6, b2 हमारा यहाँ क्या आया है माइनस का 3 और c2 हमारे यहाँ क्या है माइनस 1। तो ये हमें बाद में लिखना है, यहाँ कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे हम। क्या था हमारा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू b1 हमारा क्या है 1, c2 हमारा क्या है माइनस का 1 माइनस b2 हमारा यहाँ पे क्या है b2 माइनस का 3 और c1 हमारा क्या है माइनस का 2 अपॉन में a1 हमारा क्या है 5 और b2 हमारे यहाँ पे क्या है माइनस का 3 और माइनस में a2 हमारा यहाँ पे क्या है 6 और b1 हमारा यहाँ पे क्या है b1 हमारा यहाँ पे है माइनस 1। तो सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस की 3 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6 फिर माइनस से करोगे माइनस का 6, 5 3 जा 15 और 6 1 जा 6 प्लस का 6। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया माइनस का 7 अपॉन में 9 माइनस का, तो कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/9। अब x नहीं था, हमने क्या निकाला है ये p, क्या निकाला है, तो इसमें x की जगह पे क्या लिख दोगे आप p लिखोगे, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 7/9 एंड क्यों निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां से क्या होगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। तो इसमें क्या है आपको दिया हुआ है ये चीज, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप करोगे तो क्या था आपका यहाँ पे, आपने देखा क्या था हमारा b1 c1 था जो था हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था आपको। फॉर्मूला आपका यही रहेगा b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद हमारा क्या लगाया हमने, क्यों निकालना है, तो क्यों निकालने के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो निकालेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे। c1 हमारा यहाँ पे क्या था माइनस का 2, a2 हमारा यहाँ क्या है 6 माइनस में c2 हमारा क्या है माइनस 1 और a1 हमारा क्या है 5 अपॉन में a1 b2 हमारा क्या था 5 माइनस 3 और a2 b1 क्या था हमारा 6 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 अपॉन में यहाँ पे आपका माइनस का 15 प्लस में 6। तो Q इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 9 कैंसिल। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 7/9। Q भी 7/9 और P भी 7/9। तो यहाँ पे हमने क्या माना था 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/9।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस में 7 इज इक्वल टू 9, तो 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 7, तो 7x इज इक्वल टू 16। मतलब 1x माइनस 1 माना था ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 16/7 एंड 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2 था, y माइनस 2 था, इज इक्वल टू कितना आ गया 7/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 7y माइनस में 14 इज इक्वल टू 9, तो 7y इज इक्वल टू 9 प्लस 14, तो 7y इज इक्वल टू 23 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 23/7। तो ये हमने किया है, इससे x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, फाइंड आउट की 16/7 और y की वैल्यू हमने क्या चेक की है यहाँ से, जो आपकी एक बार हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है ये रॉन्ग लिया हुआ है, b1 हमारा क्या है 1, b1 हमारा क्या है 1 और a2 हमारा क्या है 6, तो ये 1 आएगा ना कि -1, इसकी वजह से ये सारा हमारा चेंज हो गया। इसको देख लेते हैं हम, तो माइनस का 6 आएगा यहाँ, 15 माइनस 6 तो माइनस का 21 आएगा, ये कैंसिल हो गया 7/21, 7/21 है, 7 में 7, 7 3 21, तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/3। यहाँ पर भी सेम वही मिस्टेक रहेगी क्योंकि उसमें से हमने चेक किया था, तो माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 21, कैंसिल हो गए 21, 7 में 7, 7 3 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/3, क्यों इज इक्वल टू क्या आया 1/3, तो ये 7/9 की जगह क्या था 1/3 था। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी थी, स्टेटमेंट में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, एंड दूसरा हमारा क्या था 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू हमारा 3 प्लस 2 5 आ गया, तो हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, आपको इक्वेशंस दी हुई है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड आपको दी हुई है 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, xy देखो दोनों के डिवाइड में है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो 7x अपॉन में xy इंडिविजुअली लिख सकते हैं हम अलग के बाय बाय में, तो माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या हो रहा है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, एंड 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15, ये हमें दी हुई है। अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल अलग अलग लिख सकते हैं, तो 8x अपॉन में xy प्लस में 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू में 15, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8x नहीं है 8y प्लस में 7/x इज इक्वल टू 15, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। दो इक्वेशंस हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y और x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वो आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कोई भी किसी को p और q जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो, लेकिन x y को छोड़ करके, बिकॉज x y इसमें है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 7q माइनस में 2p 7p माइनस 2q
इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थर्ड। एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 8p माइनस प्लस में 7q इज इक्वल टू में हम देखेंगे तो 15। इक्वेशन 4, यहाँ 7 है, यह 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, इसमें हम क्या करते हैं, p की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ से 5 तो राइट हैंड साइड में है, 2q लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 2q, p हमें फाइंड आउट करना है, और 7 मल्टीपल में था तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। इसको इक्वेशन कौन सी मान लेंगे, 5। इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, अब फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम 4 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। 8p की जगह क्या रखना है, 5 प्लस में 2q अपॉन में 7, ठीक है, प्लस में 7q और इज इक्वल टू में 15। सॉल्व करते हैं, 8 की 5 से मल्टीपल की 40, 8 की 2 से मल्टीपल की 16q अपॉन में 7, प्लस में 7q अपॉन में 1 इज इक्वल टू 15। इसका हम क्या करते हैं, 1 और 7 का एलसीएम, 7 1 जा 7, 1 की 40 प्लस 16q से मल्टीपल करोगे तो 40 प्लस 16q, 1 7 जा 7, 7 7 जा 49q इज इक्वल टू 15 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 65q प्लस में 40 इज इक्वल टू में देखोगे 15 7 जा 105। देन हम क्या करेंगे, 65q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 105, 40 प्लस है तो राइट में जाके नेगेटिव, 65q इज इक्वल टू में, तो यहाँ से कितना आएगा 65, q इज इक्वल टू, अब देखोगे 65 अपॉन में 65, कैंसिल करके कट करके q इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5th वी गेट, करते हैं, p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 5 प्लस में 2q, 5 प्लस में 2q की जगह 1 अपॉन में 7, यहाँ पे क्या है, p इज इक्वल टू 5 प्लस में 2 अपॉन में 7, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 7 अपॉन में 7, यहाँ क्या आ गया 1, तो p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 आया है और q इज इक्वल टू 1 आया है, दोनों हमारे 1 आ गए। तो यहाँ से हम देखेंगे p हमने क्या कंसीडर किया था, 9, 1 बाय y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, एंड 1 बाय x इज इक्वल टू q कंसीडर किया था तो 1 आया था, तो x इज इक्वल टू 1, तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये था हमारा 5th पार्ट, जिसको हमने किससे सोल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, तो गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर xy लिखा हुआ है, एंड दूसरी हमारी क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 5xy। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, इनको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। बट हमें इस साइड में क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 both side
बाय एक्स वाई वी गेट, मतलब दोनों इक्वेशंस को अपने एक्स वाई से डिवाइड करना है। तो 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये क्या बन रही है 6 अपॉन में वाई प्लस में 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में 6। ये होगी इक्वेशन थर्ड। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x अपॉन में एक्स वाई से डिवाइड करना है, 4y एक्स वाई से डिवाइड करना है इज इक्वल टू 5xy है तो एक्स वाई से डिवाइड करना है, एक्स वाई से एक्स वाई, वाई से वाई, एक्स से एक्स, तो यहाँ से क्या बन रहा है 2y में y प्लस में 4y में x इज इक्वल टू में 5। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फोर्थ। अब हमें क्या करना है, पुट करना है 1 बाय वाई और 1 बाय एक्स को। 1 बाय वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। देखिए आगे क्या करना है, इसमें 6 अपॉन में y है तो 6 1 अपॉन में y में क्या करना है p प्लस में 3 अपॉन में x है तो q इज इक्वल टू 6। ये कौन सी होगी, फिफ्थ इक्वेशन। एंड क्या करेंगे 6p इज इक्वल टू 3q है। सेकंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हमारी 2y थी तो 2p प्लस में 4q इज इक्वल टू में 5। ये इक्वेशन हमारी होगी सिक्स्थ। अब हमें सोल्व करना है तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई 3 वी गेट। फ्रॉम के बाद इक्वेशन 6 लिखी हुई है तो 6 पहले लिखनी है। 3 2 जा 6p प्लस में 3 4 जा 12q इज इक्वल टू में 3 5 जा 15। यहाँ पे क्या है 6p प्लस में 3q और इज इक्वल टू में 6। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, 12 में से 3 गया 9q इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। तो q इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9 9 1 जा 9 तो q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। इसको हम क्या कर लेते हैं, पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट। फिफ्थ इक्वेशन में से पुट करेंगे वैल्यू 6p प्लस में 3 q की जगह 1 इज इक्वल टू 6 6p इज इक्वल टू 6 3 1 जा 3 माइनस में क्या हो गया 3 p इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/2। नाउ p हमने क्या कंसीडर किया था, p हमारा था 1/y तो 1/y इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 2 एंड क्यू क्या कंसीडर किया था हमने 1/x। क्यू इज इक्वल टू क्या दिया था, क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 तो 1/x इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन आपको दे दिया है 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन आपको दी है 15 अपॉन में x + y माइनस 5 अपॉन में x - y इज इक्वल टू -2। इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर अगर देखें x + y सेम है, इसमें x - y सेम है तो हम क्या करेंगे, पुट 1 अपॉन में x + y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में x - y इज इक्वल टू q इन इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 10p प्लस में 2q इज इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड, एंड 15p माइनस में 5q इज इक्वल टू -2, तो इक्वेशन 4। अब हमारे पास क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीपल कर दूं तो ऐड कर सकते हैं हम, ऐड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 5 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, 5 से मल्टीपल करना है 3 को इक्वेशन से, 10 5 जा 50p प्लस में 5 2 जा 10q इज इक्वल टू 5 4 जा 20। यहाँ पे साइन डिफरेंट थे इसलिए हमने इसको ऐड किया है। उसके बाद 15p माइनस में, इसको 5 से किया, इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 2 जा कितना होता है 30p, एंड माइनस में 5 2 जा 10q इज इक्वल टू में 2 2 जा माइनस का 4, ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करने हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 50 प्लस 30 80p इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16, p इज इक्वल टू आप देखोगे 16 अपॉन में 80, 16 1 जा 16 16 5 जा 80, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/5। अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड में पुट करेंगे तो 10 p की जगह क्या रखना है 1/5 प्लस में 2q इज इक्वल टू में 4 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 2 प्लस में 2q इज इक्वल टू 4, 2q इज इक्वल टू 4, 2 प्लस का है तो -2, 2q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2/2, 2 इन द 2, तो q इज इक्वल टू हमारा आ गया 1। ठीक है, p की क्या आ गया 9, q इज इक्वल टू क्या आया है 1, q इज इक्वल टू 1 आया है, तो q हमने क्या माना था 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी 5th, एंड p इज इक्वल टू क्या आया था हमारा 1/5, तो p हमने क्या माना था 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हमारी होगी 6th। अब हम इसको सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं इक्वेशन 5th और 6th को एलिमिनेशन मेथड से, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6 वी गेट, ऐड क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ प्लस वाई है या माइनस वाई है, तो वेरिएबल भी सेम है, अपोजिट साइन है, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, x प्लस x 2, x 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3, पुट करनी है ये वाली वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में इक्वेशन पुट करोगे 5th में, वी गेट, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है 5th इक्वेशन में, तो 5th इक्वेशन क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये था हमारा 8th 7th पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
गिवन इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। एट्थ पार्ट में देखिए क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दिया गया, एंड 1/2 इंटू में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब दोनों के अंदर देखें 3x प्लस वाई भी है, 3x माइनस वाई भी है, तो पुट हम करेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट क्या होगा, 1/3x प्लस वाई को हम क्या करेंगे p प्लस 1/3x माइनस 1 q इज इक्वल टू में 3/4। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4p प्लस में 4q इज इक्वल टू में 3। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, थर्ड। एंड 1/2 3x प्लस वाई मीन्स p/2 प्लस नहीं है, माइनस का साइन है, तो q/2 इज इक्वल टू -1/8। 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2 तो p माइनस q इज इक्वल टू -1/8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8p माइनस में 8q इज इक्वल टू में माइनस का 2। ये हमारी होगी इक्वेशन 4। यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 8p है, यहाँ 4q है 8q है, तो या तो इनको ऐड कर दो 2 से मल्टीपल करके, तो ऐड ही कर देते हैं हम। ऐड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। तो हम सोल्व करते हैं इसको। क्या है, 2p 8p प्लस में 8q इज इक्वल टू 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या है, 8p माइनस 8q इज इक्वल टू -2। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो कैंसिल होता है, कैंसिल कर देते हैं। 8p प्लस 8p 16p, 6 माइनस 2 4, p इज इक्वल टू 4/16, 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो p इज इक्वल टू 1/4। p इज इक्वल टू 1/4 आ गया। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो 4p, p की जगह 1/4 प्लस में 4q इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल तो 1 हो गया, 1 प्लस में 4q इज इक्वल टू 3, 4q इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा। 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या गया भाई, 2। q इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो नाउ q इज इक्वल टू 1/2 था, q हमने क्या कंसीडर किया था, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस y की 1 से 1, 2 की 1 से 2, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, फिफ्थ। एंड p इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, यहाँ से p हमने निकाला था 1/4। p हमने क्या किया था, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सिक्स्थ। 3x प्लस y माइनस y, प्लस y माइनस y है तो ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है, वेरिएबल सेम है, तो ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी गेट। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 3x प्लस 3x 6x
इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन में 6, 6 वन जा 6, तो x इज इक्वल टू 1। पुट करनी है वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5th के अंदर, इन इक्वेशन 5th। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 5th के अंदर पुट करना है, तो 3x की जगह 1 माइनस में y इज इक्वल टू में 2, 3 माइनस y इज इक्वल टू में 2, माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1, कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 1। तो हेंस हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उससे आपने इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउनस्ट्रीम है 20 किलोमीटर इन 2 hours में, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ये फाइंड आउट आपको करना है। जो फाइंड आउट करना है वहीं से हमें क्या करना होता है, लेट अस कंसीडर करना होता है। तो लिखोगे आप लेट द speed of Ritu, let Ritu's speed of rowing in still water। स्टिल वाटर होता है रुका हुआ पानी, मतलब जो किसी लहर के साथ नहीं होता, सिंपल होता है। तो उसमें क्या मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर होगा, ठीक है। एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर होगा, ठीक है। अब हमें पता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। तो फाइनल्स जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपको पता है जब डाउनस्ट्रीम होते हैं मींस बहाव, मतलब नदी के पानी की साइड में ही अगर आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो क्या होता है, मान लीजिए नदी है, इसमें कोई इसी साइड बह रहा है, ये फ्लो ऑफ करंट है, एंड इसी साइड में कोई जा रहा है, तो ये दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, क्या करते हो, डाउनस्ट्रीम जाते हो, तो इनकी जो होती है स्पीड, ठीक है। तो क्या होगी, देखोगे आप, लिखोगे कैसे इसको, स्पीड ऑफ रो ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जब जाएगी तो स्पीड ऑफ रो क्या होगी, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर होगा, क्योंकि स्पीड उसी डायरेक्शन में जा रही है, वो भी जिस दिशा में पानी बह रहा है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट हो, जिस साइड में पानी बह रहा है उसके अपोजिट अगर जाना पड़ जाए, तो जितनी स्पीड इसकी होगी उसमें से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि पानी जैसे मान लो कोई आगे तैराक कर रहा है, बोट चला रहा है, तो उस दौरान जितना बोट आगे जाएगी और पानी उसको क्या करेगा, फिर उतना ही पीछे लेके जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, स्पीड माइनस होगी। तो स्पीड ऑफ रो ड्यूरिंग अपस्ट्रीम तो क्या होगी, x माइनस में y किलोमीटर पर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज हमारी होगी। अपस्ट्रीम जाएगी तो क्या होगा, एंड डाउनस्ट्रीम जाएगी तो क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या बोला है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। टाइम दिया हुआ है 2 hours, 20 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 2 hours टाइम लग रहा है। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 20। तो कि 20 किलोमीटर क्या है ना, वो डिस्टेंस क्या होगी 20 किलोमीटर, स्पीड हमारी क्या है x प्लस वाई, और टाइम कितना ले रहा है वो 2 hours। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई 20 बाई में 2 क्या होगा 10। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए अपस्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर इन 2 hours, तो डिस्टेंस तो 4 जा रहा है, स्पीड कितनी थी x माइनस वाई, और टाइम कितना लिया 2 hours। तो यहाँ से आप देखोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। दो इक्वेशन हमारी होगी लीनियर इक्वेशन, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, y से y, x में x ऐड करा 2x, 10 में 2 ऐड करा 12। तो यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या आया 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर दो, वी गेट, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमने क्या माना था, x किसको माना था, द रितुज, क्या था, रितुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्टिल करंट, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट क्या है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा आंसर। जो हमने यहाँ कंसीडर किया था उसी को हम लेट हटा करके यहाँ से लिख देंगे, x की जगह पे 6 किलोमीटर और y की जगह पे 4 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए डाउनस्ट्रीम के दौरान क्या होता है और अपस्ट्रीम के रिगार्डिंग क्या होता है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस का लगा सकते हो, टाइम का लगा सकते हो, ठीक है, उससे आप इक्वेशन निकाल लोगे। इक्वेशन निकालने के बाद आपको सोल्व कर लेना, उससे वैल्यू आएगी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या क्या है वो, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. In 4 days, while 3 women, मतलब इसने क्या कहा है, 2 women and 5 men करते हैं 4 days में वर्क को, while 3 women and 6 men can finish it. 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इसने कहा है कि 3, ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को, 2 औरतें एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन तो एक वर्क को करते हैं 4 डेज में, एंड 3 वुमेन एंड 6 मैन करते हैं उसी वर्क को 3 डेज में। तो आपको ये बताना है कि एक मैन और एक वुमेन उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या है, पहले स्टेटमेंट समझनी है हमने।
तो जो उसने पूछा है वो हमें कंसीडर करना होता है, तो लिखेंगे हम लेट द, अब टाइम लिख लो या डेज लिख लो, लेट द डेज टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय वन वुमेन को काम करने में कितना समय लग रहा है, वो हम ले लेते हैं x डेज। ठीक है, x डेज लेता है एक काम टू कंप्लीट वन वर्क, कह सकते हो आप, कंप्लीट वन वर्क लिख लेते हैं यहाँ पर, टू कंप्लीट वन वर्क। ठीक है, मतलब डेज लगते हैं कंप्लीट एक काम को कंप्लीट करने में वुमेन को x डेज। तो द वर्क डन बाय वन वुमेन इन x डेज। ध्यान से समझिए, द वर्क डन बाय वन वुमेन इन x डेज, कितना वर्क कर रहा है वो, वन, कितना कर रहा है, और द वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, वन डे में वो कितना काम करेगा, करेगी 1 में x। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है, लेट, दूसरा क्या कंसीडर करना है, लेट द डेज टेकन टू कंप्लीट वन वर्क बाय वन मैन, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, बाई डेज। मतलब एक काम को एक आदमी y दिनों में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/y ना, जितना टोटल काम है उसका 1/, उतना हिस्सा तो करेगा। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये कोई पुस्तक है जिसमें 4 पेज हैं, कितने पेज हैं, 4 पेज वाली पुस्तक है, इसको पढ़ने में वो 2 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है, एक व्यक्ति इसको पढ़ने में 2 दिन लगाता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा, मतलब एक दिन में पढ़ता है, एक पुस्तक को पढ़ता है 2 दिन में, मतलब 2 दिन में पढ़ता है एक पुस्तक को, जिसके पेज कितने हैं, 4। तो एक दिन में वो कितना पढ़ेगा, 4/2, 2 2 2 2 4, 2 ही तो पेज पढ़ रहा है ना, समझ में आया। तो इस हिसाब से हमने इसको कंसीडर कर लिया कि एक काम को पूरा करने में एक मैन जो है वो y डेज लगाता है, तो द वर्क डन बाय वन मैन इन x डेज, इसी लाइन को लिख रहा हूं मैं, तो वर्क डन बाय वन मैन इन x डेज कितना, 1, वर्क कितना करता है 1, तो द वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, वन डे में कितना है, कम करेगा ना, कम करने के लिए क्या होता है, डिवाइड, तो 1/x, नहीं माना था हमने, y माना था, क्या माना था, y, 1/y। क्लियर है इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए अब क्या इक्वेशन बनेगी। इसने कहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन, एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक वुमेन के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, 1/x, तो 2 दिन में कितना करेगी वो, 2/x। 5 मैन है, 5 मैन, एक मैन के द्वारा 1/y किया गया, तो 5 के द्वारा क्या किया जाएगा, 5/, ठीक है, क्लियर है। 2/x प्लस 5/y। डेज कितने ले रहे थे, 4 डेज, तो 4 दिन करेंगे ना दोनों काम, ये दोनों ने काम किया, 4 दिन किया, तो काम कितना पूरा किया, 1। क्लियर है, समझ में आया। ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा, एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 2/x आ गया। 5 मतलब एक मैन एक दिन में काम करता है 1/y, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/y। इसने कहा दोनों मिलके काम कर रहे हैं, टुगेदर फिनिश्ड, ये देखिए टुगेदर,
तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों ऐड होंगे। कितने दिन काम कर रहे हैं वो? 4 दिन। तो 4 दिन काम कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई। कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ एक ही काम तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। या ऐसे भी नहीं करना तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, फिर बाद में करते हैं। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन देखो, क्या कह रहा है वो? 3 वोमेन है, तो 3 वोमेन कितना काम करेंगे? 3/x। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, साथ में कितने मैन हैं? 6 मैन हैं। कितने दिन 6/y वर्क करेंगे, दोनों मिलके काम किया। कितने दिन में कंप्लीट किया? 3 डेज में। इज इक्वल टू काम कितना किया? 1। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशंस तो बन गई, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 we get 4 हमारी थी यहाँ पे, 2/x है तो 2p प्लस में 5/q है, y है तो 5q इज इक्वल टू में 1। इसको सोल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जा 8p प्लस में 4 5 जा 20q, 4 5 जा 20q इज इक्वल टू में 1। इक्वेशन थर्ड। एंड नेक्स्ट देखेंगे 3 बाहर है, 3/x 3p प्लस में 6/y 6q इज इक्वल टू में 1। इसको सोल्व करेंगे, 3 के मल्टीपल 9p प्लस में 3 6 18q इज इक्वल टू में 1। इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होगी, हमने क्या कर दिया? इसको रिड्यूस कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या है? एलिमिनेशन मेथड तो हम लगाएंगे नहीं, इसमें हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन है तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 8p अपॉन में 20। इक्वेशन फिफ्थ होगी। इसको पुट करना है 4 इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4 वी गेट, 4 में रखते हैं 9p प्लस में 18 इंटू में 1 माइनस 8p अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। सोल्व करते हैं, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, तो यहाँ क्या आ रहा है? 9p प्लस में 9 की मल्टीपल करेंगे अंदर, 9 की 1 से की 9 माइनस में 9 8 जा 72p अपॉन में 2 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है? 1। सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 1 10 जा 10, 10 9 जा 90, p माइन प्लस में 9 माइनस में 72p इज इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 माइनस 72 8, 18p प्लस में 9 इज इक्वल टू 10, तो 18p इज इक्वल टू में 10 माइनस 9, तो p इज इक्वल टू 1। 18p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन में 18, ठीक है। क्लियर हो गया। अब p की वैल्यू किसमें पुट करनी है? इक्वेशन 5 में। पुट वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5 वी गेट, p में पुट करेंगे, p की वैल्यू q इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इंटू 1/18 अपॉन में 20। सॉल्व करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
तो इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 9 माइनस 4 बाय में 18 इंटू 20 बाय 1 है तो क्या लिखेंगे हम इसको 5 बाय 1 बाय 20। 9 में से 4 जा रहा है तो क्या रहा है 5 लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। 5 में से 5 5 4 जा 20 तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 72। क्यू इज इक्वल टू 72। तो हमने क्या किया था 1 बाय x को कंसीडर किया था, तो नाउ क्यू क्या था हमारा 1 बाय y। 1 बाय y इज इक्वल टू 72 बाय 1। 1 बाय y इज इक्वल टू तो 1 1 72 बाय इज इक्वल टू में 1 तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 72 एंड p हमारा 1 बाय 18। p हमारा 1 बाय 18। p हमने क्या माना था 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 18। तो यहाँ से क्या आ रहे हैं q इज इक्वल टू 1 बाय 72 था 1 बाय 72 तो ये 1 बाय 72 और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू 72 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 18। मतलब अगर हम इसको ऊपर लिखें तो p इज इक्वल टू 1 बाय 18। p हमने क्या माना था 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 18 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 आ गया, y इज इक्वल टू 72 आ गया। तो x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 72। इससे हमें क्या फाइंड आउट की है वैल्यू फाइंड आउट की है x की। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आई और y की वैल्यू, तो इसी से 72 5 बाय 18 नहीं था यहाँ 5 बाय 9 था। क्या था 5 बाय 9 9 4 जा 36 और यहाँ भी क्या आएगा 36। ये स्पेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो यह चीज़ ये काट दिया था हमने 2 4 जा 8 2 9 जा 18 तो 9 आया था यहाँ पे। कितना आया था तो ये हमारा आया है। तो hence the days taken to complete one work by क्या माना हमने 1 वुमेन। ये कितना है 1 वुमेन के लिए x माना था तो x हमारा कितना आया 18 और यही सेम चीज 1 मैन के लिए कितनी आएगी 36। ये था हमारा आंसर, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इसमें मुझे स्पेस की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी तो मैं इसको लाइनेज पहले लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर हमारी स्टेटमेंट है एंड नीचे हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, स्टेटमेंट क्या है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। मतलब रूही अपने घर से 300 किलोमीटर डेली जाती है, कुछ दूरी वो बस से तय करती है, कुछ दूरी वो ट्रेन से तय करती है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 60 किलोमीटर जा रही है तो रिमेनिंग कितनी होगी 300 में से 60 जाएगा 240। 240 वो किससे बस से जाए तो 4 घंटे लगते हैं उसको। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी जितनी बची 200 बचेगी तो 200 किलोमीटर वो किससे जाती है बस से, तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। ट्रेन और बस की स्पीड आपको बतानी है, तो जो आपको बतानी है वही हमें कंसीडर करनी होती है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर होवर। इसको आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, x y z u v w t जो आपका मन करे, ठीक है, आपकी चॉइस है। सिंपल मैं x कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट हमें
हमें क्या करना है, एंड लेट द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो कह रहा है कि 4 घंटे लगते हैं, मतलब टाइम का फॉर्मूला लगाना है हमें। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर हम यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 किलोमीटर टोटल जाता है, 4 घंटे लगते हैं। कब लगते हैं, 4 घंटे। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएं, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर होगी, ट्रेन की स्पीड हमने क्या कंसीडर किया अभी, x। प्लस में किसके साथ, जब बस में बैठ के जा रहा है तो बस के लिए क्या बोला है, रिमेनिंग बस से जाए। तो 60 टोटल थी, 300 टोटल थी, 60 वो ट्रेन से चला गया, तो 240 रिमेनिंग है हमारी, और उसकी स्पीड हमने क्या मानी है, y किलोमीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, फर्स्ट। इसको टोटल अगर वो जाती है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशंस, वो कह रहा है कि अगर क्या करें, 60 किलोमीटर हो गया ट्रेन से, रिमेनिंग वाला हो गया, तो वो 4 घंटे लेता था। अब यहाँ से देखें तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो 10 मिनट लॉन्गर लेता है। 100 किलोमीटर जाएगा तो 100, उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की, x, प्लस में 300 में से 100 जाएगा तो 200, अपॉन में उसकी स्पीड क्या है, y। तो उसने क्या किया, 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लेता है, 4 घंटे पहले ले रहा है। ठीक है, और 10 मिनट ज्यादा, तो 10 मिनट, और उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट होवर में करना है। तो होवर्स कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 होवर्स 10 मिनट्स लेगा वो। छोटी क्लास में हमने किया होगा प्रीवियस, 4 होवर्स प्लस 10 मिनट्स है। मिनट्स को होवर में बदलने के लिए क्या करते हो, 60 से डिवाइड, ये होवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 तो 1/6। यहाँ पे 4 प्लस में 1/6 होवर लिख सकते हैं इसको। इसका एलसीएम लोगे 6, 1 6 जा 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 कितना आ रहा है, 25/6। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके कट करूंगा तो कितना आएगा, 25/6। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 25/6। ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है लीनियर इक्वेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे हम, पुट 1/x, दोनों में x है, y में p, एंड 1/y, दोनों में y, 1/y है, इज इक्वल टू q इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लेते हैं कॉमन। अगर यहाँ से 4 कॉमन लूँ तो 15p, सोल्व ऐसे भी हो सकता है, ये सिंपल करने के लिए मैं कर रहा हूँ। 60q इज इक्वल टू 4, यहाँ से सोल्व करें तो 15p प्लस में 60q इज इक्वल टू 4 मल्टीपल में इधर आगे किसमें हो जाएगा, 4/4 डिवाइड, कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 1। ये इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड। एंड यहाँ पे देखोगे 100p प्लस में 200q इज इक्वल टू 25/6। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 100 आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, या आप इसमें से ऐसा करिए 25 कॉमन ले लीजिए 25 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 4p प्लस में 8q और इज इक्वल टू 25/6। यहाँ से सोल्व करोगे तो 4p प्लस में 8q इज इक्वल टू 25/6 इंटू 1/25, कैंसल, ये कितना आ गया आपका, 1/6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके सिंपल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं बाय 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 4 जा 24p प्लस में 6 8 जा 48q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कौन सी होगी, 4। दो इक्वेशंस हमारी बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट। ठीक है, चलो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ से 60q
इज इक्वल टू 1 माइनस 15p। 60 मल्टीपल में है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, फिफ्थ। पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन, किसमें रखें, थर्ड से मैं निकाला था तो फोर्थ में। वी गेट, फोर्थ में रखेंगे तो फोर्थ इक्वेशन ये थी 24p प्लस में 48 इंटू में 1 माइनस 15p अपॉन में 60 इज इक्वल टू में 1। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 24p प्लस 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस में 4 5 जा 60p अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 1 5 जा 5, 5 की देखेंगे तो 120p प्लस में 5 1 जा 5, 1 किससे करेंगे तो माइनस में 60p इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 120 माइनस 60, 60p इज इक्वल टू में प्लस में 4 माइनस में इज इक्वल टू में 5। 60p इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो p इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1। 60p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से p इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फिफ्थ, वी गेट। फिफ्थ इक्वेशन में हम इसको रखेंगे Q इज इक्वल टू 1 माइनस 15 इंटू में 1 अपॉन में 60 अपॉन में 60। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 मीन्स एलसीएम लिया 4, 4 माइनस 1 अपॉन में क्या है 60। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से कह रहा है 3 बाई 4 इंटू 60 बाई 1 है तो 1 बाई 60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 80। नो, Q हमने क्या कंसीडर किया था 1 बाई y, 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 80। क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 80 एंड क्या p इज इक्वल टू कितना आया था 1 बाई 60, 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 60। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट किया था हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ the bus is equal to 80 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चंस नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ये थी आपका एक्सरसाइज 3.6। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड दूसरे किसी को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।